बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ खाने का तो सबका ही मन करता होगा और आज हमारा भी ऐसा ही कुछ मन हो रहा था कि कुछ चटपटा खाने को मिल जाए। लेकिन घर पे बिस्किट के सिवाय कुछ भी नहीं था और सुबह से बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। लंच करने के बाद ना एकदम मौसम साफ़ हो गया था और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, धूप सी लग गई थी। और हमने प्लान बनाया कि हम दोनों दुकान चले जाते हैं और कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि घर पे हमारे भाई है नहीं तो कोई और लाएगा नहीं। इसलिए हम दोनों चल पड़े और घास इतना लंबा लंबा होता है ना कि जाने से पहले ही हिम्मत टूट जाती है। फिर हम पहुंच गए थे सड़क में, वहाँ पे जहाँ से मैं स्कूल जाती हूँ, और दुकान इसी के साथ में ही परे जाकर रास्ते में पड़ती है। फिर हम दोनों रोड पे पहुंचे और यहाँ से प्लान बनाया कि हम गाड़ी लेकर चलते हैं। ये दुकान जाने के लिए लिफाफा तो देख जरा। हाँ, इतना सारा फूल भर के लाना है फूल यहाँ तक। और बस फिर हम चल पड़े थे और यहाँ पे बातें कर रहे थे और पुराने दिन ना अपने याद आ जाते कि हम पहले कैसे हुआ करते थे। जब महक छोटी होती थी ना, बस एक बार बोलना पड़ता था कि महक दुकान चली जाइए ना, फट से दौड़ के चली जाती थी। और अब हम दोनों ही आज चले गए थे दुकान पे और जैसे ही हम पहुँचे तो फिर हमने जो जो भी चीज़ें दिखाई दे रही थी ना, बस फटाफट से खाने के लिए ले ली। दुकान वैसे ज़्यादा दूर नहीं थी तो हम फट से पहुँच गए थे। फिर सारी चीज़ें लेने के बाद यहाँ पे हमारा सामान पैक किया जा रहा था और बस फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ से इसी की ओर आ गए थे। हमने गाड़ी यहीं पे इनके घर के साथ में लगाई थी और वहाँ पे ना सीज़न की गाड़ियाँ आती रहती है, तो फिर जल्दी से हम वापस आ गए थे। हम वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देर भी, कुछ देर भी नहीं रुके। वो ज़बरदस्ती हमको बिठाने के लिए बोल रहे थे, बट हमको था कि टाइमली निकल जाते हैं, क्योंकि फिर अक्षी भी उठ जाती है और मम्मी को बहुत से काम होते हैं। बस छुट्टी वाला दिन ही होता है जब वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, मैं देख लेती हूँ उसको। चलो आजकल तो महक है, फिर ये भी देख लेती है। फिर गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ पे ना रास्ते में किसी का घर पड़ता है, तो वो तोते देख रहे थे और उन्होंने हमको बोला बैठो बैठो। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ तक आए हैं तो बैठ ही जाते हैं। फिर हम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे और वो गए थे हमारे लिए कि कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो सफाई कर रहे थे रक्षाबंधन के लिए ना, तो फिर हम बाहर ही बैठ गए थे कि अंदर बोलते मेरे अभी सारा पड़ा हुआ है खलारा। तो फिर कुछ देर वहाँ बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े घर की ओर। रास्ते में 2-4 रील्स बनाई और फिर पहुँच गए थे घर। ये देखो जी, ये हमारी प्यारी सी बच्ची हाथ में बिस्किट लेके ना बिल्कुल ऐसे खेल रही थी। मेरे को लगा था सोई होगी, बट ये उठी हुई थी और इतनी कम टाइम हमारे को लगा ऊपर को आने में, बट पसीने से ना ऐसी हालत हो जाती है आजकल, बहुत ही पसीना आने लग जाता है। फिर उसके बाद मम्मी ने बनाई चाय कि जो भी तुम खाने पीने का सामान लेकर आए हो तुम भी खा लो। और ये देखो जी, अक्षी को बिस्किट के लिए ना दौड़ के चली जाती है कि बस कुछ, ये हमारी तरह ही है, कुछ भी मिल जाए बस खाना है। फिर हम सब ने बैठकर पी चाय और उसके बाद अक्षी आ गई थी फिर मम्मा के पास कि इसको एक घड़ी, मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ, मम्मा चाहिए होती है बस थोड़ी देर के लिए ही, थोड़ी मेरे साथ मारपीट करती है, थोड़ा सा प्यार करती है और उसके बाद अपने रास्ते निकल जाती है। फिर यहाँ पे पापा इसके साथ खेल रहे थे, क्योंकि ये ना फिर ऐसे शरारतें करने लग जाती है कुछ ना कुछ चीज़ें। कभी तो गैस के बटन वगैरह ना बिल्कुल ऐसे स्क्रू इनके ढीले करने लग जाती है। फिर पापा घर के साथ में ना घास निकाल रहे थे। आजकल घास बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो मैं पापा को बोल रही थी मेरे पास दे दो। बोलते नहीं, मैं खुद ही देखूंगा इसको, मैं कर लूँगा इसके साथ, क्योंकि तू इसको बाहर लेके नहीं जाती घुमाने। और ये फिर हमारा बचा हुआ सामान था, कुछ एक हमने चाय के साथ खा लिया था। फिर मैं इसको रख रही थी जहाँ जहाँ इसको रखना था। फिर मम्मी बना रहे थे यहाँ पे अक्षी के लिए खाना, और ये ना मेरे पास बिल्कुल नहीं आती, मम्मी की टांगों में से पकड़ रही थी कि बस मेरे को उठाओ नानी उठाओ। तो फिर मम्मी ने बोला कुछ देर के लिए इसको बाहर लेके चली जा, वरना ये ना बहुत रोएगी और मेरे को बनाने दे। फिर मैं इसको लेके आ गई थोड़ी देर घुमाने के लिए और हमारे घर पे आए थे हमारे पड़ोसी बैठने। बस फिर इनके साथ थोड़ी देर बातें की, यहीं पे ये भी खड़े रह गए थे। फिर आ गए थे अंकल है ये हमारे, और इसको ना अपने पास बुला रहे थे। पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं गई, थोड़ी देर इसको मनाने के बाद फिर वो लेकर गई कि चल थोड़ी सी देर के लिए सही, 5 मिनट मैं इसको खिलाता हूँ, तू तब तक बैठ जा, तेरा पीछा थोड़ी देर के लिए छूट जाए। बट मेरा इतना करती नहीं है, बट इनको ऐसा लग रहा था कि दे दे मेरे पास एक घड़ी के लिए। फिर मम्मी ने आवाज़ दी कि इसका खाना मैंने बना के ठंडा कर दिया है, लेके आ जा, मैं इसको खाना खिला देती हूँ। और उसके बाद मैं चल पड़ी थी नहाने की ओर, क्योंकि मम्मी बोलती कि अभी शाम को नहा ले, सुबह के टाइम ना बारिश होती है, फिर स्कूल के लिए बाल गीले लेके जाएगी तो बीमार हो जाएगी। फिर आपको पता ही है, पहले तो मैं फिर यहाँ रास्ते में परे जा रही थी और कुछ देर बातें करने के बाद ये इधर आई तो पापा देखो यहाँ पे कुछ ना पापा करते रहते हैं और गोबर को ऐसे सेट कर रहे थे। और इनको ना यहाँ मेंढक मिला था और बोल रहे थे देख जरा, मेंढक ये गोबर के नीचे आ गया था, जैसे तैसे करके इसकी जान बच गई और मैंने इसको बाहर निकाला। फिर मैं चल पड़ी थी नहाने। नहा के जब तक मैं आई ना बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और ये देखो अक्षय आपको धुंधली धुंधली दिखाई दे रही होगी, मम्मी का ना ये पीछा नहीं छोड़ती। मम्मी को इतनी रात तक भी इसको बाहर घुमाना पड़ता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा रोती है। फिर मैं आई अंदर और यहाँ पे बैठी हुई थी महक। फिर मैं अपने बालों को से सुखा रही थी कि चलो सुबह तक सूख ही जाएंगे, वरना तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है सुबह के टाइम, तो वैसे ही गिले रहते हैं बाल, तो सच में कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। बाल सुखाने मैं एक घड़ी बैठी और इधर महक ने नहलाना शुरू कर दिया था अक्षी को, क्योंकि
अब बिल्कुल बाहर अंधेरा हो गया था, तो बस इसको फिर इस टाइम पे नहला लेते हैं। फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर मैं ना कुछ पढ़ने के लिए बाहर चली जाती हूँ, तो मैं आ गई थी बाहर। जब खाना खाओगे फिर मेरे को बुलाना। उसके बाद ना मेरे को ध्यान आया कि मैंने पापा से बॉटल में छेद करवाने थे बहुत सारे, तो मैं अंदर गई और पापा को सुई और बॉटल दे दी, और पापा यहाँ ईमानदारी के साथ मेरा काम करने में लग गए। ये बॉटल ना मुझे चाहिए थी, छेद की हुई बॉटल। फिर उसके बाद हम सबने डिनर किया, और अक्षी को देखो जी, यहाँ पे इसको ना कुछ नया चाहिए होता है। थोड़ी देर पहले बर्तनों के साथ खेल रही थी, फिर बर्तन अब छोड़ देती है। फिर मैंने यहाँ इसको क्रीम पाउडर, तेल वगैरह के डब्बू दे दिया और उसके साथ खेलने लगे। फिर मम्मी ने पिलाया इसको दूध, क्योंकि ना अब ये शाम के टाइम जब सोने का टाइम होता है ना, उससे पहले इसको दूध चाहिए होता है थोड़ा सा ही, उससे पहले खाना ये खा लेती है। फिर दूध पिलाने के बाद मम्मी इसकी हमेशा की तरह ही ऐसे मालिश करते हैं और इसको थोड़ा ऐसे सहलाते हैं, और ये इतने प्यार से सो जाती है। ये देखो आप, ऐसे लगता है ना बस गहरी नींद में चली गई। बस फिर इसको बिस्तर पे रखना पड़ता है, और फिर आधी रात तक ना अच्छे से सो जाती हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।